सिन्हागढ़ गांव के लोग रात को नदी के पार नहीं जाते थे। उनका कहना था कि वहां एक लाल साया घूमता है। लेकिन रोहित ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात वह अपना छोटा सा काम निपटाकर देर से घर लौट रहा था। रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता था। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था और चारों ओर बस मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। जब रोहित नदी के पुल पर पहुंचा तो उसने देखा सामने वाले किनारे पर कोई आदमी खड़ा था, एकदम सीधा, बिना हिले हुए। रोहित ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। रोहित को अजीब सा लगा, रात के 1 बजे कोई नदी में क्यों जाएगा? वह आदमी थोड़ा आगे बढ़ा और पानी में उतर गया, लेकिन पानी उसके घुटनों तक भी नहीं पहुंचा, जैसे वह पानी को छू ही नहीं रहा हो। रोहित का गला सूख गया। तभी उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया और रोहित की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों की जगह 2 लाल चमकते हुए गड्ढे थे। रोहित घबराकर मुड़ा और भागने लगा, लेकिन 2 ही कदम उठाए थे कि वही आदमी अब उसके सामने पुल के रास्ते पर बिल्कुल उसके मुंह के सामने खड़ा था। रोहित के मन में एक ही बात चल रहा था, गांव वाले सही कहते थे, रात को यहाँ इंसान को नहीं आना चाहिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। न उसके पैर चल रहे थे, न हाथ हिल रहे थे। उस आदमी ने अपना लंबा ठंडा हाथ आगे बढ़ाया और रोहित के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। रोहित सीधा नदी में गिर पड़ा। नदी से एक तेज छपाक की आवाज गूंजी। अगली सुबह गांव वालों को पुल के पास एक अकेली चप्पल मिली। बस इतना काफी था समझने के लिए कि फिर कोई उस नदी के साए का शिकार बन चुका है। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति रात को उस नदी के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं की।